हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है रमेश और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेगा प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के ऊपर। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेजर पोर्शन कवर करता है जनरल नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में जेके एसएसबी या जेके पीएससी के द्वारा यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, जो भी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसके साथ ही आप हमें डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर फॉलो कर सकते हो। इनका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पे भी हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यू जहाँ नोट्स वगैरह जहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो हम शेयर करते हैं। और लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज रेस से एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो भी वीडियो अभी तक हमने अपलोड किए हैं उन डिफरेंट प्लेलिस्ट हमने क्रिएट किए हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उनसे भी आप लोग बेनिफिट ले सकते हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे चिनाब ब्रिज, उसके बाद फिर अटल सेतु, इसके बाद फिर हम चनैनी नौसरी टनल, जिसको हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से भी जानते हैं। और इससे क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्या क्वेश्चन था उसको भी जो है हम डिस्कस इसी वीडियो के अंदर करेंगे। फिर हमारा रहेगा नेक्स्ट अंजी खट ब्रिज, उसके बाद फिर अटल टनल, और अटल टनल के बाद फिर हम बढ़ेंगे जोजिला टनल। फ्रेंड्स, ये पार्ट वन है। पार्ट वन के अंदर हम इन तीन प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट टू के अंदर इनको जो है वो हम इन तीन को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट जो पार्ट टू है वो भी आपको जल्द जो है नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन तीन में क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि पहला जो हमारा रहेगा वो रहेगा चिनाब ब्रिज। तो फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हो कि अभी जो इसका काम जो इस ब्रिज का इतना हो चुका है, और जो जो ब्रिज है जो दो विलेज जो है उनको कनेक्ट करता है। इस साइड जो हमारा कोड़ी, जिसको हम कौरी भी बोलते हैं, कौरी जहाँ कौरी विलेज है, और उस साइड हमारा जो है बक्कल विलेज है। और इन दो विलेज के बीच में जो ब्रिज बन रहा है, और नीचे जो हमारी रिवर है वो चुनाव रिवर है, चुनाव रिवर है। तो अभी रिसेंटली जो है इतना काम इसका हो चुका है, जो अभी अफगान कंपनी इसकी कंस्ट्रक्शन कर रही है, और ये आर्च अभी कंप्लीट हो चुकी है। ये आप देख पा रहे हो। अभी अफगान ने रिसेंटली फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने, कि इसको कंप्लीट हो जब ये हुआ था। और बनने के बाद फ्रेंड जो ब्रिज हमारा कुछ इस टाइप का दिखेगा। जो इसका पूरा डिज़ाइन है बनने के बाद, कंप्लीट होने के बाद ऐसा दिखेगा। और जो नीचे जो है रिवर है, और रिवर से इसकी हाइट जो है ये भी कितनी है ये भी हम अभी इसके जो मेजर फैक्ट हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, पहला ये है कि जो हमारे ब्रिज है जो कहाँ पे बन रही है, तो जो चिनाब ब्रिज के नाम से इसको जाना जाता है। बाद में हो सकता है कि नाम इसका चेंज भी कर दे गवर्नमेंट, बट अभी इसको चिनाब ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। और जो है इंडियन रेलवे इसको कंस्ट्रक्ट करवा रहा है, तो ये एक रेलवे ब्रिज है। दूसरा, यहाँ पे जो मटेरियल कौन सा इसके अंदर यूज़ होगा वो स्टील और कंक्रीट का यहाँ पे यूज़ होगा। और ये एक पूरी की पूरी जो ब्रिज रहेगी ये एक आर्च ब्रिज रहेगी। तो आर्च क्या है फ्रेंड्स, ये जो पूरा जो अभी देख पा रहे हो ये इसको हम आर्च ब्रिज बोलेंगे। जो इस टाइप की ब्रिजेस जो भी बनाई जाती हैं उनको आर्च ब्रिज बोलते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन ये पूछ सकते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है या कौन से रिवर के ऊपर बन रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जो है जो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बन रही है। और रियासी कहाँ पे, जे&के इंडिया में है। और क्रॉस जो किसको करेगी, जो चिनाब जो रिवर है हमारी उसके ऊपर जो बनेगी। और जो दो विलेज जो है उसको जोड़ेगी, एक कोरी और दूसरा बक्कल। अभी हमने इसके अंदर देखा कि इस साइड जो है हमारा बक्कल है, और इस साइड हमारा जो है वो कोरी विलेज आता है। और इसका इम्पॉर्टेंट क्या है, जे इसका स्टेटस जो रहेगा जो वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज रहेगा। इतनी हाइट के ऊपर दुनिया का कोई भी ब्रिज अभी तक नहीं बना है जो रेलवे ने बनाया हो। तो इसकी जो है हाइट जो है, यहाँ पे नीचे रिवर है और रिवर से लेकर यहाँ टॉप तक इसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी कितनी, वो रहेगी 359 मीटर। तो ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी ब्रिज की लेंथ जो है वो कितनी रहेगी, 1315 मीटर। 1 किलोमीटर 315 मीटर जो रहेगी, और फिट में देखोगे तो 4314 फीट इसकी जो है ब्रिज की लेंथ रहेगी। हाइट जो रहेगी हमारी, जो नीचे रिवर बेड है, रिवर बेड से लेकर इसकी हाइट जो रहेगी 359 मीटर रहेगी। अगर हम फिट में देखें तो 1170
8 फीट जो है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट जो है नीचे जो हमारा रिवर है, रिवर से लेकर इसकी टॉप तक जो हाइट रहेगी तो वो इतनी हाइट रहेगी जो दुनिया का सबसे ऊंचा जो है रेलवे ब्रिज होगा। अब ये किसका पार्ट है, तो फ्रेंड्स ये पार्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो प्रोजेक्ट बन रहा है, तो इसका जो है पूरा का पूरा जो है जो एक पार्ट है जिसको हम इन शॉर्ट जो है USBRL के नाम से भी जानते हैं, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। तो इसकी जो लाइफ है इस ब्रिज की वो कितने रहेगी, 120 ईयर रहेगी। तो आने वाले 120 साल तक ये अपनी सर्विस जो है ये ब्रिज देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कई बार कंफ्यूज करने के लिए 2-4 स्टेटमेंट है यहाँ से डाल दी जाएंगी, 1-2 कहीं और से उठा के। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, स्टेटस क्या है, तो किसका जो पार्ट है, लाइफ स्पैन कितना है। तो ये उसके कुछ मेजर फैक्ट थे चिनाब ब्रिज के बारे में। तो इससे बाहर जाके क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही कम बनते हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिए। नेक्स्ट जो हमारा आता है फ्रेंड्स वो आता है अटल सेतु। और अटल सेतु आप देख सकते हो कि कितना इसका व्यू जो है वो भी कितना सुंदर दिख रहा है। तो ये दो जो यहाँ पे दिख रहे हैं, एक पाइलन जो पिलर लगे हुए हैं और इसके ऊपर केबल से जो ब्रिज बनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे है, किस रिवर के ऊपर बनाया गया है, नेक्स्ट हम इसके मेजर फैक्ट के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। और ये हमारी कंट्री में फोर्थ काइंड का ऐसा ब्रिज है, 3 और हैं और एक जो फोर्थ नंबर पे ये वाली ब्रिज थी। जो पूरे देश के अंदर 4 ही ऐसी ब्रिज हैं जो इस टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। और नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ इंडिया में जो नंबर 1 पे है, पहले नंबर पे जो ब्रिज आती है। तो चलिए इसके कुछ मेजर फैक्ट हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका नाम जो है फ्रेंड्स वो है अटल सेतु, ये आपने याद रखना है। और इसकी लेंथ जो है, टोटल लेंथ है 592 मीटर लॉन्ग है और ये केबल स्टेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी लेंथ जो इतनी है और ये केबल के ऊपर बनाया। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो ब्रिज बनते हैं उन्हें केबल स्टेट ब्रिज के नाम से जानते हैं। और ये कौन से रिवर के ऊपर बना हुआ है फ्रेंड्स, रिवर रावी के ऊपर बना हुआ है। और रावी हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में बहती है ये वाली रिवर। और इसको कमीशनड किया गया था, इसको ओपन कर दिया गया था इसको ट्रांसपोर्ट के लिए। तो वो किया था 24 दिसंबर 2015। और किनके द्वारा किया था, जो डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे मनोहर पारिकर, और ये इनके द्वारा इनकी इनागुरेशन इसको कमीशन किया गया था। अब ये कहाँ पे किस किस एरिया को जोड़ेगा, जोनेरा पठानकोट को, जो बसोली जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में है और पठानकोट तो पंजाब में है। तो यहाँ से ये ब्रिज इस एरिया को जोड़ेगा और इसकी मेन जो कनेक्टिविटी रहेगी वो 3 जो हमारी स्टेट है वहाँ पे रहेगी। क्योंकि ये एक ऐसे एरिया में बना हुआ है जहाँ नियर अबाउट 3 स्टेट के जो है बॉर्डर मिलते हैं। एक पंजाब है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, और 3 जो हमारी स्टेट्स हैं इसके बीच इसकी कनेक्टिविटी रहेगी। द ब्रिज जो है जो मैंने अभी आपको बताया कि इस टाइप का ब्रिज जो है वो फर्स्ट काइंड है नॉर्थ इंडिया में और पूरे देश में जो नंबर 4 पे है। और 3 जो और हैं इस टेक्नोलॉजी से जो ब्रिज बनाए गए हैं वो है मुंबई में बांद्रावली सी लिंक, और उसके बाद फिर इलाहाबाद नैनी ब्रिज, और इसके बाद फिर कोलकाता हुगली रिवर के ऊपर बनाया गया। तो 3 जो है इस टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। और 4th नंबर पे जो है रावी ब्रिज जो है, रावी रिवर के ऊपर अटल सेतु जो ब्रिज है वो बनाया गया है। और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो है कि इसका जो इस का डिज़ाइन जो है उसको अप्रूव्ड किया गया था आईआईटी दिल्ली के द्वारा। और इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो 2011 में, मई 2011 में चेयरपर्सन सोनिया गांधी जो यूपीए के चेयरपर्सन है उनके द्वारा रखा गया था। और इसका डिज़ाइन जो बनाया गया था ये कनेडियन कंसल्टेंट एक सर्विस लिमिटेड कंपनी है, इसके द्वारा इसका डिज़ाइन बनाया गया था। और ये प्रॉपर्टी किसकी है जे, तो बीआरओ जो है, बीआरओ ने इसको जो है बनाया है। तो इसका ओनर जो है वो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं वो है हमारा चनैनी नर्सरी टनल। चनैनी नर्सरी टनल जो है इसको हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से भी जानते हैं। और यही हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में इससे क्वेश्चन आया था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। जे इसका आउटर व्यू है, जब भी आप इस टनल से जाते हो तो बाहर से ये टनल कुछ ऐसी दिखती है और अंदर जो है इंटरनल इसका जो अंदर का व्यू जो है इस टनल का ऐसा है। तो क्या इसके मेजर फैक्ट है, चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं कि इसके मेजर फैक्ट क्या है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और कौन कौन से एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स इसके जो मेजर फैक्ट हैं इसके, तो स्टेटस की अगर हम बात करें तो ये एक्टिव है, जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो टनल जो है वो खोल दी गई है।
उसके बाद कौन से रूट के ऊपर आती है, तो नेशनल हाईवे 44 के ऊपर जो टनल जो है वो बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल हाईवे 44। और 44 का जो क्वेश्चन है अभी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी पूछा गया था, वो कुछ रामबन डिस्ट्रिक्ट को कुछ एरिया दिया था कि उसको किसके साथ जोड़ता है, तो कौन सा नेशनल हाईवे है, तो उसका आंसर 44 ही था। और 44 के बारे में कुछ मेजर फैक्ट हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, आप नोट डाउन कर लें। इसके फैक्ट ये हैं कि नेशनल हाईवे 44 जो है इसकी टोटल लेंथ जो है 3745 किलोमीटर है। ठीक है, ये इसका एक फैक्ट है। दूसरा ये है कि ये लॉन्गेस्ट है, LONGEST, लॉन्गेस्ट है पूरे देश में। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो पूरे इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे 44 है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद नेशनल हाईवे जो है जो इतना लंबा है और ये किसको किसके साथ जोड़ता है, तो श्रीनगर जो हमारा जम्मू कश्मीर में है उसको जो कन्याकुमारी से जोड़ता है। जो हमारा कन्याकुमारी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु जो हमारी स्टेट है वहाँ पे है कन्याकुमारी, और श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन द कंट्री। और इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ओल्ड नंबरिंग इसकी नेशनल हाईवे 44 की जो थी वो 7 थी, और अभी न्यू नंबरिंग में कुछ नेशनल हाईवे जो है मर्ज किए गए हैं इसके साथ, और उसका कंबाइंड नेम जो है 44 दिया गया है। और वो कौन कौन से हैं, नेशनल हाईवे 1 है, उसके बाद फिर 1A है। 1A के बाद जो है हम देखेंगे तो 1A के बाद फ्रेंड्स जो है वो नंबर 2 है। ठीक है, ए कर देना इसको, 1A है, फिर 2 है नेशनल हाईवे 2, फिर नेशनल हाईवे 3, उसके बाद फिर नेशनल हाईवे 7, और नेशनल हाईवे 7 के बाद फिर आ गया 26, और 26 के बाद आ गया फिर 75। तो लिखना है तो आप लिख लीजिए, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 1A, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 7, और नेशनल हाईवे 26, और नेशनल हाईवे 75। ये जो नेशनल हाईवे जो है जोड़े गए हैं, 7 नेशनल हाईवे जोड़ के इनको कंबाइंड नेम जो है नेशनल हाईवे 44 के अंडर जे डाले गए हैं। तो इसके जो फैक्ट थे ये इंपॉर्टेंट थे, और ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और अपकमिंग जो एग्जाम है वहाँ पे जो है रोड ट्रांसपोर्ट का टॉपिक जो है क्लियरली मेंशन भी सिलेबस के अंदर है। अब और इसका जो है तो ये आता है कि ये पतनटाप और कुद और बटोत ये एरिया, पहले अगर श्रीनगर जाना होता तो पहले हम चनैनी से फिर कुद जाते, कुद से फिर पतनटाप, और पतनटाप से फिर हम बटोत जाते। तो कुद, पतनटाप और बटोत इन पूरे एरिया को जो है जे डिस्कनेक्ट करता है, और इसके अंदर से ये एक टनल जो है वो बनाई गई है, उसी का नाम जो है चनैनी नासरी टनल है। अब उसको रीनेम्ड भी कर दिया गया। तो ये पूरा एरिया जो है इस नेशनल हाईवे से कट चुका है। अब ये टनल स्टार्ट होती है कहाँ से, चनैनी से स्टार्ट होती है, और ख़त्म कहाँ पे जाके होती है, नासरी में होती है। और इसने जो टोटल डिस्टेंस को रिड्यूस किया है वो 30 किलोमीटर इसने डिस्टेंस को रिड्यूस किया है। इस 9.2 किलोमीटर की टनल ने 30 किलोमीटर जो इतना लंबा एरिया घूम के जाना पड़ता पहले, तो इसने इस को जो है रिड्यूस किया। अगर बाई टाइम हम देखें तो पहले हमें 2 घंटे ज़्यादा जो श्रीनगर पहुंचने में लगते थे, अब 2 घंटे कम लगते हैं। तो इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए जो 2 आवर लगते थे उसको अब इतना टाइम नहीं लगता, 2 घंटे का टाइम भी रिड्यूस हुआ, और 30 किलोमीटर डिस्टेंस भी जो है इसका रिड्यूस हुआ है। उसके बाद ऑपरेशनल बिगन, इसका वर्क जो है काम स्टार्ट हुआ था 2011 जुलाई 2011 में, और कंप्लीट हुआ तो ओपन हुआ था 2 अप्रैल 2017 में। और इसकी इनाग्रेशन के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो, इसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इसकी इनाग्रेशन के लिए यहाँ आए थे। टोटल लेंथ जो थी वो 9.2 किलोमीटर है। और ये जो है इसी टाइप का क्वेश्चन जो अभी पूछा गया था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, वो भी डिस्कस आगे हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करेंगे। और रीनेम्ड इसको किया गया था 22 अक्टूबर 2019 में। और किनके द्वारा रीनेम्ड किया गया था, ये यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी और पीएमओ जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नितिन गडकरी इन दोनों के द्वारा जो है इसको रीनेम्ड किया था। और अब इसका जो नया नाम है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो अभी क्वेश्चन आया था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में। तो वो क्या क्वेश्चन था फ्रेंड्स, वो था जे ABCD करके सेट थे, और उस ABCD में सेट में से किसी एक में क्वेश्चन नंबर 24 पे था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग, आई थिंक C सेट में था ये वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द लॉन्गेस्ट ऑल वेदर रोड टनल दैट हैज एनेबल्ड इंक्रीज इन ट्रेड एंड टूरिज्म इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो जो टनल बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, इनका पर्पस एक ही होता है कि लॉन्गर जे ऑल वेदर हो, ऑल वेदर क्योंकि
अगर हम पहले यहाँ पे देखें तो ये खुद पतनटाव बटोत इस एरिया में जब भी बर्फ़ जो पड़ती थी तो स्नोफॉल होता था, तो ये एरिया जो है श्रीनगर से कट जाता था। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं, गाड़ियाँ नहीं चल पाती थी ड्यू टू द जो स्नोफॉल। तो अब ये एरिया पूरा कट गया है, तो अंदर से अगर टनल बना दी गई है तो यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो आराम से आ जा सकती हैं। तो ये ऑल वेदर था और ये लॉन्गेस्ट पूछा हुआ था, इसके हिसाब से हमें इसे इसका जो आंसर देना था, जो हमारे जम्मू कश्मीर में ट्रेड और टूरिज्म को बढ़ाता है। तो ऑप्शन थे बनिहाल काजीकुंड रोड टनल, उसके बाद था संगलदान टनल, और फिर था जवाहर टनल, और फिर था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि जो बनिहाल काजीकुंड टनल था, तो बनिहाल काजीकुंड टनल जो है फ्रेंड्स, इसका याद कर रख लीजिए आप, 8.5 किलोमीटर इसकी लेंथ थी। और इसको ओपन करना था अप्रैल इसी साल, लास्ट मंथ जो अप्रैल 2021 में। तो मे भी इसका ओपन हुआ है या नहीं, बट इसका जो ऑफिशियली डेट थी वो ओपन करने की यही थी अप्रैल में। उसके बाद संगलदान का अगर हम देखें तो फ्रेंड्स, संगलदान टनल जो है, तो संगलदान जो है ये भी 7.1 किलोमीटर जिसकी लेंथ है। और जवाहर टनल जो, तो आपको पता है कि 1956 जो कमीशनड में है। तो इसकी जो लेंथ है, जो बहुत ही पुरानी टनल है, जिसकी लेंथ है 2.85 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। तो इसका अभी हमने देखा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, इसकी अभी अभी हमने लेंथ देखी कि वो कितनी है, 9.2 किलोमीटर। 9.2 किलोमीटर। तो आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट है वो JES डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, तो ये इसका राइट आंसर था। ये 8.5 है, 7.1 है, और ये जो है जवाहर टनल जो है वो 9.85 जो है इसकी लेंथ है। तो इसमें लॉन्गेस्ट जो है थी यही थी, अभी तक भी लॉन्गेस्ट यही है फ्रेंड्स। अभी और भी बन रही हैं, तो वो जो कौन सी बन रही हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो जजीला टनल और हम फिर अटल टनल को भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से भी कंसेप्ट आपके जो है और क्लियर होंगे। तो इसका जो आंसर था वो था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो इसका राइट आंसर था। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा का पूरा वीडियो, और होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये कंटेंट हेल्पफुल है या नहीं। और ये भी बताएं कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो, कहाँ से हो, नीचे कमेंट करके, कि हमें आइडिया हो जाए कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो व्यूअर हैं, वो कहाँ कहाँ से हैं, और उससे भी हमें जो है तो थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।